अपनी बाइक देखो यार, बाइक कितनी गजब की लग रही है देखने में, है ना। बड़ी गंदी सी है लेकिन फिर भी आई से इट्स वंडरफुल। और लुक एट दिस, आई जस्ट फाउंड दिस लोकेशन हियर, यहाँ पे आ गया मैं। क्या बढ़िया लोकेशन भाई, ये पानी भरा देख लो, क्या बतख भी तैर रही है यहाँ पर, है ना। और अपनी बाइक देख लो, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यार कि जो ये मोटरसाइकिल है ना, इस मोटरसाइकिल की कैपेबिलिटी का कोई भी मतलब लिमिट नहीं है, ये कहीं भी जा सकती है। कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो इसको बहुत ही स्पेशल बाइक बनाती हैं। पहली चीज तो इसमें यह है कि इसका जो स्टांस है, इसका स्टांस बड़ा ही गजब का है। आप बैठते हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हो, बिल्कुल अपराइट, दैट गिव्स यू कमांडिंग पोजीशन। इसके जो चौड़े टायर हैं, पिछला टायर जो है 130 सेक्शन का टायर, बहुत चौड़ा है लेकिन फिर भी इतना एडिक्वेटली चौड़ा है और देखने में मतलब पीछे से बुरा भी नहीं लगता है और रोड पे बिल्कुल प्रेजेंस अपनी बना के रखता है, मतलब ग्रिप बना के रखता है। अगला टायर 110 मतलब 100 सेक्शन का है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज गुड। इंजन बहुत ही केपेबल इंजन है, टॉर्क पूरा है, हर गियर पे आपको टॉर्क मिलता है, चाहे बाइक आपकी स्टेशनरी हो या किसी भी स्पीड में जा रही हो, आपको टॉर्क जो है ना वो आपको जब भी जरूरत होगी तब मिलेगा, आपको बस थ्रॉटल देना है और आपको टॉर्क मिलेगा। दूसरी चीज है यहाँ पर जो इसका एग्जॉस्ट है ना, वो इसका जो एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो बहुत ही ऑसम है, बहुत ही बढ़िया है। ओके, और इसके अलावा अगर मैं इसका जो हैंडल बार पे चीजें बताऊं, जो हैंडल बार पोजीशन है वो बहुत ही बढ़िया है, स्विच गियर सब कुछ बहुत अच्छी चीज है। स्प्लिट सीट बड़ा ही मतलब अच्छा एक लुक देती है बाइक को, है ना। और मैंने अपनी बाइक पे देखो ये टॉप बॉक्स लगा रखा है, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट अपीलिंग, और इसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि कुछ ऐसा बाइक्स होती हैं, मैं देखो टॉप बॉक्स लगाते हैं लेकिन वो बाइक के साथ जेल नहीं हो पाता, लेकिन यहां पर अगर मैं ध्यान दूं ना तो ये इसके साथ पूरी तरह से जेल हो रहा है। मतलब एक तो ब्लैक है और आपको बता दूं ये दिस इज प्लास्टिक, दिस इज नॉट काइंड ऑफ मेटल, ये मेटल का नहीं है, अंदर एल्यूमिनियम नहीं है, लगता है तो, लेकिन इसका पूरी तरह जेल हो रहा है। तो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, रियली ग्रेट अबाउट दिस मोटरसाइकिल। और फिर मैंने इसमें जो ये विंडशील्ड लगाई हुई है ना, वो एक्चुअली गिव्स कंप्लीटली ग्रेट लुक फ्रॉम द फ्रंट। जब आप फ्रंट से आते हैं ना, जो आपको दिखता है वो आपको लगेगा यार बहुत ही बढ़िया एक ऐसी मोटरसाइकिल दिखती है। ये मोटरसाइकिल मतलब देखने में अगर किसी को आप बोल दोगे ना कि भाई ये 4 लाख की मोटरसाइकिल है, तो कोई कहेगा नहीं कि हाँ ठीक है नहीं होगी, लेकिन लगती है कि हाँ है, हो सकती है। बट ठीक है, मैंने तो इसे 2.5 लाख में 240 में लिया था। इसमें एसेसरीज वगैरह जो लगाई है मैंने वो हमारी मतलब 20,000 रुपए की होंगी। तो इसमें अगर मैं एसेसरीज की बात करूं ना तो मैं बताऊंगा, देखो ऐसे सबसे पहली एसेसरीज जो है ये है विंडशील्ड, विच एक्चुअली एनहांस द ओवरऑल लुक ऑफ द मोटरसाइकिल। तो जो विंडशील्ड के बगैर बाइक थोड़ी सी अजीब सी लगती है, तो खाली खाली सी लगती है, तो मैंने विंडशील्ड लगवाई विच कॉस्ट मी अराउंड 2500 रुपीज विद इंस्टॉलेशन, जो कि ये होंडा की बिगिनिंग की खुद की विंडशील्ड है, उन्होंने इंस्टॉल की है तो 2500 रुपए मुझे आसपास लगा। उसके बाद ये मैंने जो मोबाइल होल्डर है ना, ये मैंने बाहर से लिया हुआ है, ये लगभग 600 रुपए का मुझे पड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, स्टडी है, और आज तक मुझे ऐसा नहीं हो कि फोन कभी इससे फॉल हुआ गिरा हुआ, ठीक है ना। अगली चीज जो है ये इसकी जो सीट्स हैं, सीट्स जो कवर है ना, ये मैंने होंडा के ही बिगविंग से लिए हुए हैं, ये मुझे लगभग 800 रुपए के पड़े हैं विद फिटिंग, और बिल्कुल अलग है। इसका जो फोम है ना वो बहुत ही बढ़िया है, इसमें जो थिकनेस है वो अच्छी है, थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मुझे मिल जाता है। हालांकि लॉन्ग राइड पे ना कोई ज्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी बाइक के लुक्स को ओवरऑल बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं, क्योंकि जो सीट्स है इसके बिल्कुल प्लेन है, और ये जो पैटर्न है ब्लॉक पैटर्न वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा एनहांस करते हैं जब आपको बाइक को देखते हैं। एक और मैंने इसमें जो टैंक पैड लगवाया है, जो मुझे लगभग 300 रुपए का पड़ा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आप जब भी बाइक पे बैठते हो तो मान लिया आपके पास कोई बैकपैक या कोई भी सामान है, कुछ भी है, आप यहीं पे टिका देते हो। इवन कई बार अपने हाथ भी आप यहीं पे, जैसे आप उतरते समय यू प्लेस वन हैंड हियर एंड टू सपोर्ट एंड देन यू लाइक कम ऑफ द बाइक, तो एक ये चीज जो आती है यहाँ पर। तो ये टैंक बैग मैं कहता हूँ ये बहुत सस्ता आता है, 250-350 रुपए मिलता है, लेकिन इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एसेसरीज, तो ये जरूर आपको लगवानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगली एसेसरीज जो है मैंने इसमें लगवाई वो है इसका मैं दिखा देता, हाँ ये जो इंजन गार्ड है, और क्रैश गार्ड बोल सकते हैं, लेग गार्ड नहीं बोलो, क्योंकि इसकी जो
क्या बोलते हैं, जो चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है, गिरने पर पैर तो में चोट लगेगी, लेकिन हाँ क्रैश गार्ड बहुत अच्छा है, ये इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने बाइक लेते समय लगवा ली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंजन बड़ा अच्छा सा, एक तो कोजी सा लगता है, छोटा सा है तो बढ़िया है। और अगर आप ध्यान दो तो ये पूरा नीचे से इंजन को नीचे तक आप देख लो ये कवर कर रहा है ना। तो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। हालांकि आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए जो मैं यहाँ पे लगा सकूँ, थोड़ा सा वो इसकी लंबाई बढ़ जाए, इन केस ऑफ बाइक फॉल, थोड़ा सा मेरे लेग भी सिक्योर हो सके, है ना। ये मुझे पड़ा है 3500 रुपए का लगभग, 3500 रुपीज का ओवरऑल विद फिटिंग। ये बिग विंग का ही है, होंडा का खुद का है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो स्टैंडर्ड सपोर्ट था, मैंने इसको हटवा के मैंने ये, क्योंकि मुझे लगवाना था टॉप बॉक्स, तो ये टॉप रैक मैंने लगवाया है। अगर आप ध्यान दो पूरा यहाँ से ये टॉप रैक है यहाँ पर, है ना। तो ये मुझे पड़ा है 3500 का अलाउंड विद फिटिंग। ये भी होंडा बिग विंग का है, क्योंकि एक्चुअली इसका कोई भी टॉप रैक नहीं आता है। आई ट्राइड लेकिन नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये टॉप बॉक्स लिया है, टॉप बॉक्स की टॉप प्लेट है, टॉप, ये पूरा मुझे लगभग 4200 का पड़ा, मैंने कोरल बॉक्स से लिया था। बहुत कोई किसी ब्रांड का नहीं है, बट एक्चुअली इट गिव्स मी एनफ अमाउंट ऑफ स्पेस। अगर मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूंगा इसको, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं ये बड़ा खराब लग रहा है देखने में, आप क्यों लगा देते हो हमेशा। मैनी पीपल इवन आस्क मी। तो अगर आप ध्यान दो 45 लीटर का है, ये पॉकेट्स मिले हुए हैं, इसमें जैकेट रखी हुई है, साफ करने कपड़ा है, ग्लव्स है, मेरा बालाक्लवा है, थोड़े मैंने विंड शीटर रखा हुआ है, लॉक, बहुत सारी चीजें इसमें। आई कीप मेरा इवन जो, अगर आप ध्यान दो, मेरे पेपर्स भी इसमें रख लेता हूँ, इंश्योरेंस वगैरह, प्लस में पंचर किट भी रखी हुई है। तो सारे जो एसेसरी मैं हमेशा रखता हूँ। तो दैट गिव्स मी इमेंस अमाउंट ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस, जो मैं इसको लगा के रखता हूँ। तो एंड मैंने जैसे पहले बोला ना कि ये बाइक से इतना जेल कर रहा है ना, मैंने जब से लगवाया आज तक मैंने इसको डिटैच नहीं किया। मतलब यू कैन डिटैच फ्रॉम हियर यूजिंग द की, बट आई नेवर डिटैच्ड इट। सो दैट्स रियली गुड। ओके, तो अगली जो एसेसरीज है यहाँ पर, हालांकि एसेसरी ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज समथिंग विच इज लाइक गिव्स आई वांटेड। सो ये बॉटल होटल में लगवा लिया यहाँ पर, ये शायद 200-250 रुपए का पड़ा है मुझे, लाइक रियली गुड, है ना। इसके अलावा ज्यादा मैं कुछ नहीं लगवाया। हाँ, मुझे हैंड गार्ड लगवाने की जरूरत है, हैंड गार्ड में लगवाना चाहता हूँ, बट ठीक है, उसके लिए जब भी बजट अपना होगा ना तब लगवा लेंगे उसको, इतनी जल्दी इसके लिए नहीं है। तो दिस इज अबाउट माई मोटरसाइकिल। आप लोग देखो मोटरसाइकिल बाइक कैसे लग रही है। आई एम सो हैप्पी राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, एंड इफ यू रियली वांट टू बाय दिस मोटरसाइकिल, अगर आपको लगता है और आप सोच रहे हो यार कि ये मोटरसाइकिल आपके लिए है कि नहीं, आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, आई वुड डेफिनेटली से यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आपको ये लगता है कि यार ये आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ भी कि भाई क्या करें, आपको ये वाली लेनी चाहिए या फिर सीबी 350 है, आपको आरएस लेनी चाहिए या फिर आपको हाइनेस लेनी चाहिए, क्योंकि तीनों में इंजन सेम आता है। तो इफ यू हैव क्वेश्चंस, कुछ कंफ्यूजन है एंड यू आर थिंकिंग वेदर यू शुड गो फॉर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल या कोई और, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर डेफिनेटली, एंड आई वुड लाइक टू आंसर यू। ओके, चलो भाई, तो आज का छोटा वीडियो इतना ही था। आगे फिर देखते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बनाते हैं वीडियो ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। बाय बाय।